Hello everyone, once again welcome back to Jigyasu platform. This is your educator Lovely Mathan at JRF qualified in Commerce Net in Management. I'm pursuing my PhD. Recently RBI ने 2025 के लिए फर्स्ट एमपीसी अनाउंस किया है जिसको हेड करते हैं आरबीआई के गवर्नर रिसेंटली अपॉइंटेड संजय मल्होत्रा। 5 to 7 फैब में ये मीटिंग अरेंज हुई थी। आरबीआई द्वारा ये अरेंज होती है हर साल, बाई मंथली ये मीटिंग होती है, यानी कि साल में 4 बार ये मीटिंग होना कंपलसरी है। बेसिकली ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको आरबीआई की एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिया में रेपो रेट को सेट करने में। इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली 2016 में उर्जित पटेल कमेटी जो कि प्रीवियस आरबीआई गवर्नर थी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये एमपीसी को इंट्रोड्यूस किया गया है 2016 में। इससे पहले ये काम आरबीआई के गवर्नर सोली करते थे। बाद में 2016 से ये मीटिंग एमपीसी कमेटी ऑर्गेनाइज की गई है और इसमें सिक्स मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स आरबीआई के और 3 मेंबर एक्सटर्नल जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। इन आरबीआई के 3 मेंबर्स में आरबीआई के गवर्नर जो कि चेयरपर्सन होते हैं, जो कि फिलहाल न्यूली अपॉइंटेड संजय मल्होत्रा है, और एक डिप्टी गवर्नर एंड एक ऑफिशियल मेंबर एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। इन सब ने मिलकर क्या डिसाइड किया है, रेपो रेट क्या डिसाइड करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो बेंचमार्क पॉलिसी रेट को डिसाइड करना है, उसको सेट करके रखना है, क्योंकि उस पर ही डिपेंड करती है आम जनता की क्या आपके होम लोन्स, आपके ईएमआई, ये सब इस पर ही डिपेंड करते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन को एक टारगेट बैंड में सेट करके रखना है, जो कि 4 ±2% है, यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच में वेरी करता है। कई बार इसे ज़्यादा या इसे कम भी देखने को मिलता है। बैलेंस ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के लिए ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गए, जैसे जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट्स क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, इन सबको भी रिव्यू करना एमपीसी का ही काम होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट जो अभी रिसेंटली पेश किया है फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारमण द्वारा, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करती है, जिसमें ग्रोथ रेट जो एस्टिमेट की गई है एक इंडियन इकोनॉमी की, वो है 6.3% से 6.8%। उसी के बेसिस पर ये की चेंजेस देखने को मिले हैं हमको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। जो सबसे ज़्यादा चर्चा की बात है वो क्या है, रेपो रेट में चेंजेस देखने को मिले। रेपो रेट में चेंजेस होते रहते, लेकिन कमी जो देखने को मिली है 25 बेसिस पॉइंट की कमी देखने को मिली है, जो कि पिछले 5 साल में नहीं हुई है। लास्ट जो कमी हुई देखने को मिली थी रेपो रेट में, वो 2019 में देखने को मिली थी, कोविड से पहले। उसके बाद से ही रेपो रेट लगातार बढ़ रही है, उसमें कमी नहीं देखने को मिली है। तो अब फाइनली जाके रेपो रेट में कमी की गई है 25 बेसिस पॉइंट, या हम कह सकते हैं 0.25% की। जीडीपी की ग्रोथ रेट, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है 6.4% से, ये एस्टिमेट किया गया है 6.7% के लिए, जो कि एक अच्छा साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन जो महंगाई है, जिसे जितना कम हो उतना बेस्ट होता है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 4.8 से 4.2% गिर के एस्टिमेट किया गया है, और सीपीआई इन्फ्लेशन को 5.2% जो कि लास्ट मंथ दिसंबर 2024 में एस्टिमेट था, उससे गिर के 4.2% एस्टिमेट किया गया है। ये की रेट्स हैं जो कि इस मीटिंग में डिसाइड किए गए। अब इनका इफेक्ट क्या होता है वो चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेपो रेट की। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। अब इसमें कमी होने का मतलब क्या है, बैंक भी आगे जाके आम जनता में, यानी कि जो लोन्स हैं वो सस्ते करेगी, यानी कि आम जनता को भी अब सस्ते में लोन मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा, मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, और मनी सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब है हम ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी कि ओवरऑल ग्रोथ ही इससे कनेक्ट है। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होकर इकोनॉमी वर्क करती है। So basically, repo rate is used by monetary authority to control inflation. Inflation महंगाई को भी इससे कंट्रोल किया जाता है। कैसे? अगर जरूरत से ज़्यादा खर्चा बढ़ने लग गया तो रुपए की वर्थ जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि रुपए
महंगाई अब बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी की सप्लाई को कम करेगी, यानी कि लोन्स को महंगा कर देगी, रेपो रेट्स बढ़ जाएगी। और अगर रेपो रेट रिड्यूस हो रही है, यानी कि अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, आरबीआई क्या चाहती है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो, खर्चा करें लोग, तभी तो ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एक अच्छा साइन है। और अगर रेपो रेट रिड्यूस होती है तो इसका मतलब क्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको कंट्रोल करना है। और बेंचमार्क लेंडिंग रेट है, इससे सारे जो भी अदर रेट्स हैं, लोन वगैरह हो गए, ईएमआई रेट्स हो गए, ये सब लिंक्ड होती है। तो जैसे ही रेपो रेट कम या ज़्यादा होती है तो उसका इफेक्ट आम जनता को देखने को मिलता है, ईएमआई वगैरह इन पर, और जो कि होम लोन्स वगैरह हैं इन पर देखने को मिलता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। नाउ ऑन इन्फ्लेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन जो टारगेट बैंड है वो 4% पे वेरी करता है, यानी कि उससे प्लस माइनस 2% से लेकर 6% तक ये वेरी करेगा। लेकिन क्या ये इस बैंड से बाहर जा सकता है? हाँ, अगर जरूरत से ज़्यादा प्राइस हाइक हो रही है, प्राइस डाउन जा रही है, तो ये सब देखने को मिल सकता है, और मिला भी है कोविड के टाइम में। सो अभी एमपीसी का क्या कहना है कि फूड बास्केट की प्राइस अब इजी हो गई, यानी कि कमी हो गई है, इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स। तो इस वजह से जो फेवरेबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इन्फ्लेशन पे कि वो 5.48% जो कि नवंबर 2024 में थी, से डाउन होकर 5.2% तक आ गई है दिसंबर 2024 में, जो कि 4 मंथ का सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन था। तो ये क्यों हुआ, इसका मानना है कि पास्ट मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन इस तरह से लिए गए हैं जिसका फेवरेबल चेंजेस देखने को मिला है इन्फ्लेशन के ऊपर, और फ्यूचर में भी ये चीजें काम करेगी, फ्यूचर में भी इन्फ्लेशन और डाउन हो सकता है, ऐसा मानना है एमपीसी का, ड्यू टू द मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन। तो इसी चीज को आगे फर्दर फोकस किया जाएगा, टारगेट को, इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाएगा एमपीसी द्वारा। So in conclusion, Governor Sanjay Malhotra का क्या कहना है? In the view of the risk from global uncertainty and upside risk to inflation, basically global uncertainty भी चल रही है, जैसे कि हम बात करें वॉर चल रही है, हमास, इजराइल, यूक्रेन, रशिया एक्सेट्रा इनमें, और इसके अलावा न्यूली अपॉइंटेड यूएस गवर्नमेंट ने भी सेंसेशन लगा दी है, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए हैं काफ़ी सारे इकोनॉमीज पर। तो उसका इम्पैक्ट सभी देशों पर देखने को मिलेगा, स्पेशली इंडिया को। The MPC decide to persist with a neutral monetary policy stance। तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करी है, आरबीआई क्या डिसाइड किया है, एक न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे, एंड स्टे ambiguously focused on the durable alignment of inflation with the target while supporting growth को सपोर्ट करते हुए इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाएगा। आज की वीडियो इतनी ही। जाने से पहले द फर्स्ट मीटिंग ऑफ एमपीसी वाज कंडक्टेड ऑन विच ईयर, कमेंट कर सकते हैं आप हमें इन द कमेंट सेक्शन में। और अगर आप अभी तक हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जिज्ञासु कर्मठ को आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।